हेलो दोस्तों, मैं नसीम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल सिस्टम क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 4 तक बता दिया है साझा से, और आज हम साझा से पार्ट नंबर 5 तक पढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहले ये पूछा जाता है कि जब लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए और समय दिया हो, कुछ समय के लिए, अलग अलग समय के लिए धन को लगाया जाए और लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए, तब आप प्रश्नों को कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न दिया है, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 महीने, 10 महीने और 12 महीने के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, तब उनकी पूंजियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब उनकी पूंजियों का हमें अनुपात निकालना है। आइए, इनकी पूंजियों का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो समय दिया गया होता है इसको उल्टा करके और अनुपात में लिख लेते हैं। इनके समयों को उल्टा करके और अनुपात में लिख लेते हैं, वही पूंजी का अनुपात होता है। तो ए लगाया है, जैसे मान लीजिए 3 साझेदार है ए, बी और सी। ये 8 महीने तक लगाया है, ये 10 महीने तक और ये 12 महीने तक इसका धन निवेशित रहा है। अब इसका जो पूंजियों का अनुपात होगा, वो पूंजियों का अनुपात हम यहां पे लिखेंगे, पूंजियों का अनुपात। पूंजियों का अनुपात हो जाएगा 1/8, 1/10, 1/12। ये हो गया पूंजियों का अनुपात। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 5 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 6 हो जाएगा। अब ये जो अनुपात है वो 1/4, 1/5 और 1/6 के रूप में हो गया इन पूंजियों का अनुपात। अब जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले अनुपात को निकालने के लिए पहला अनुपात छोड़ देते हैं और दूसरे अनुपात के हरों का आपस में गुणा कर लेते हैं। 5 6 30 हो जाएगा और इसको उल्टा करके पहले यहाँ पे लिखेंगे, 30 हो जाएगा। अब दूसरा अनुपात निकालना है तो दूसरे को ढक लेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 4 6 24, फिर इसको अंश बना लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा निकालना होगा तो तीसरे को छोड़ देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 4 5 20 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो गया 20। अब ये कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कटेगा, 2 से घटाएंगे तो ये 2 से हो जाएगा 15 और ये 2 से हो जाएगा 12 और ये 2 से हो जाएगा 10। कहने का मतलब ये हो गया कि इनकी पूंजियों का अनुपात 15:12:10 होगा। यही इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में हमने बताया है कि 3 साझेदार थे और अलग अलग समय में अपनी पूंजियां लगा के लाभ को बराबर बराबर बांट रहे थे, तो उन प्रश्नों को कैसे किया जाता है ये आपको बता चुके हैं। अब इस प्रश्न में क्या किया है, थोड़ा सा बदल दिया है। चेंजिंग क्या है कि 15,000 अब यहाँ पे धन निवेशित कर रहा है और समय पूछ रहा है। उसमें समय दिया था, धन पूछ रहा था, और इसमें धन दिया है, समय पूछ रहा है। तो काम वही करना है, दोनों में वही काम करना होता है। सबसे पहले 3 व्यक्ति है, मान लीजिए कि पहला राम हो गया, दूसरा श्याम हो गया, श्याम हो गया और तीसरा घनश्याम हो गया। राम, श्याम तथा घनश्याम 3 व्यक्ति हो गए। राम ने 15,000 रुपए लगाए हैं और श्याम ने 18,000 रुपए लगाए हैं और घनश्याम ने 21,000 रुपए लगाए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो इनका धन हो गया। अब हम पूंजियों के समय में अनुपात जब हम निकालेंगे तो इनका उल्टा हो जाएगा। समय में अनुपात, समय में अनुपात, समय में जब आप अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/15,000, फिर 1/18,000 और फिर 1/21,000। ये समय में अनुपात हो गया। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप पहले इनको छोटा कर लेंगे। 3 0 से 3 0 हमने कटा दिया है। अब यहाँ पे 3 से कटाएंगे, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। इसका अनुपात अब ये हो जाएगा 1/5, 1/6 और ये 1/7 हो गया। इसका ये अनुपात हो गया। ये अब हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे
तो इसको हटा देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 7 छके 42 हो जाएगा, ये 42 हो गया। फिर दूसरा अनुपात निकालेंगे तो दूसरे को हटा देंगे और पहले और तीसरे का गुणा करेंगे, 5 7 35 हो गया। फिर उसके बाद तीसरा निकालेंगे तो तीसरे को हटा देंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 छके 30। यानी समयों का अनुपात हो गया 42 35 30। यानी कहने का मतलब ये है कि राम ने 42। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है, उस चेंजिंग को भी आप देख लीजिएगा। ए, बी तथा सी क्रमशः 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए अलग अलग समय के लिए निवेशित किए हैं। यदि ये 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हो तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही। आइए मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। ए ने 2 लाख रुपए लगाए हैं, बी ने 1.5 लाख रुपए लगाए हैं और सी ने 1 लाख रुपए लगाया है। सी ने 1 लाख रुपए लगाया है, ये पूंजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, समयों में अनुपात निकालेंगे। समयों का अनुपात, समय का अनुपात निकालने के लिए पूंजी को उल्टा कर देते हैं, पूंजी का व्युत्क्रम कर देते हैं तो समय का अनुपात निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1/2 लाख और ये हो जाएगा 1/1.5 लाख और ये हो जाएगा 1/1 लाख, 1/1 लाख। अब हम क्या करेंगे, इनको छोटा कर लेंगे। तो छोटा करने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो से 4 जीरो हमने सबका कटा दिया है। और हम अब यहां पर लिखेंगे इसको 1/20, 1/15 और 1/10। चाहे तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 5 चौक के 20, 5 तिहाई 15, 5 गुना के 10, ये हो जाएगा 1/4, 1/3 और ये 1/2। ये 1/4, 1/3, 1/2 के अनुपात में हो गया, समय का अनुपात हुआ। तो अब हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो ये हो जाएगा समयों में अनुपात। तो हम क्या करेंगे, पहला अनुपात निकालने के लिए पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का गुणा कर लेंगे, 3 गुना के 6 यानी ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे को निकालेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 गुना के 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा निकालेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो ये 4 तिहाई 12 हो गया। अब हमसे ये कह रहा है, अच्छा अब हम इनको क्या कटा के छोटा भी कर सकते हैं, कटा के छोटा कर देंगे तो इसको कटाएंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक के 8 और 2 छके 12, यानी ये हो गया 3:4:6। यानी समयों का जो अनुपात हुआ है वो 3:4:6 के अनुपात में हो गया। अब हम प्रश्नों को हल करने के लिए आइए देखते हैं, 3, 4 और 6 के अनुपात में इनका समय लगा है, लेकिन कुल समय दिया है, कुल समय दिया है 26 माह। कुल समय निकालने के लिए इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 7 6 13 हो जाएगा, यानी 13 कुल समय हो गया, 13 वर्ष कुल समय हो, 13 माह कुल समय हो गया और 26 माह कुल समय दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना कर देंगे। तो यहाँ 13, 13, 13 गुना के 26 यानी 1 का मान आ गया 2। तो कह रहा है कि बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही। बी की पूंजी 4 माह तक लगी है ना, यहाँ पे 4 के अनुपात में लगी है, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये इसकी पूंजी का समय निकल जाएगा। तो जब 1 का मान 2 हो गया तो बी की पूंजी का समय, बी की पूंजी का समय हो जाएगा 2 × 4 = 8 माह, यानी कि बी